टैग 3, टैग 2, unknown tag, tag 1, tag 3. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में ये पर्टिकुलर टैग को EM18 मॉड्यूल से रीड करके उसका सीरियल डेटा मॉनिटर पे कैसे देखे ये हमने देखा। ये वीडियो में ये पर्टिकुलर टैग का डेटा कंपेयर करके ये टैग को कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि स्मार्ट कार्ड या फिर आई कार्ड जैसे एप्लीकेशन में हम पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ करें ये हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वीडियो का प्रोग्राम था जो कि टैग को रीड करके डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले करता था। सेम प्रोग्राम को यूज़ करते हैं हम ये टैग का डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए, और सेम डेटा को हम हमारे ये प्रोग्राम में कॉपी करेंगे ताकि कौन सा पर्टिकुलर कार्ड पंच हुआ है उसको हम कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर पाए। ये प्रोग्राम को मैं बर्न करता हूँ और इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। प्रोग्राम को हम सेव एज कर लेते हैं। तीनों टैग का डेटा पहले हम रीड कर लेते हैं। टैग 1, 2, 3, तीनों टैग का डेटा हम हमारे प्रोग्रामिंग में कॉपी कर लेते हैं। पहले हमें ये टैग के लिए यहाँ पे एरे डिफाइन कर लेने पड़ेंगे। जो डेटा है हमारा वो कैरेक्टर है, तो तीनों टैग के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं और तीनों टैग के लिए यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन कर देते हैं। ये जो टैग है ये 12 बाइट का है, तो करके हमें एरे भी 12 बाइट का डिफाइन करना पड़ेगा। पहले टैग का डेटा हम कॉपी कर लेते, सिमिलरली और दो टैग को यहाँ पे डिफाइन कर देते। कंपैरिजन के लिए एक हमें यहाँ पे एम्प्टी टैग लेना पड़ेगा। ये हमने एम्प्टी टैग डिफाइन किया ताकि जब मैं ये पर्टिकुलर टैग पंच करूँ तो ये एम्प्टी टैग में हम ये पर्टिकुलर टैग का डेटा सेव करेंगे और वो पर्टिकुलर डेटा को हम ये जो तीन टैग यहाँ पे डिफाइन किए हैं उसके साथ में कंपेयर करेंगे। अगर कंपैरिजन ट्रू होती है तो हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर टैग 1, 2 या 3 आइडेंटिफाई हुआ है, और कंपैरिजन फॉल्स होती है तो हम बोलेंगे कि अननोन टैग है। तो अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हमें जो एम्प्टी टैग है उसमें डेटा को ले लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा काउंट जो है वो CNT में है। ये जो काउंट है 0 से लेकर 12 तक चलेगा, तो बाइट बाय बाइट मैं k की वैल्यू ये पर्टिकुलर एम्प्टी टैग में कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये एम्प्टी टैग में पूरा 12 बाइट कॉपी हो जाएगा, हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमारे टैग के डेटा के साथ में। और कंपैरिजन करते समय हमें पर्टिकुलर टैग के लिए कुछ फ्लैग्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर कंपैरिजन ट्रू होता है तो वो फ्लैग की वैल्यू हम 0 रहने देंगे, और कंपैरिजन फॉल्स होता है इसको 1 कर लेंगे। तो पहले हमें वो पर्टिकुलर टैग के लिए 3 फ्लैग डिफाइन करने पड़ेंगे जिसकी वैल्यू 0 या 1 रहेगी, तो उसका डेटा टाइप हम लेंगे बुलियन। तीनों टैग के लिए हमने 3 फ्लैग डिफाइन किए। 3 से ज़्यादा अगर टैग होते थे तो उसके लिए हमें अलग से फ्लैग डिफाइन करने पड़ते थे। तो अभी देखिए, जैसे ही ये 12 बाइट आ जाएंगे, CNT = 12 ट्रू हो जाएगा, तो हमें कंपैरिजन इसके अंदर करना पड़ेगा। 12 बाइट को कंपेयर करना है तो इसके लिए हमें एक फॉर लूप लेना है जिसमें हम 12 बाइट कंपेयर करेंगे। तो मैं एक इंटीजर i वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको 0 इनिशलाइज करते हैं। 12 कंपेयर करना है करके i की वैल्यू 12 से कम है तब तक कंपैरिजन होगा, और यहाँ पे i ++ करते हैं। और ये फॉर के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। पहले टैग 1 के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट यूज करके, और उसके बाद में बचे हुए 2 टैग के लिए करेंगे। अभी टैग 1 के लिए ये फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। बाकी जो 2 टैग रहेंगे वो सिमिलर ही रहने वाले हैं। तो अभी फिलहाल i की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पे ये चेक करेगा टैग 1 का जो फ्लैग है वो डेफिनेटली 0 है, इनिशियली हमने उसको 0 किया था। और टैग
1 का पहला बाइट आई इनिशियली 0 रहेगा, वो चेक टैग से मैच करेगा। अगर वो मैच होता है तो मेरे टैग 1 एफ की वैल्यू 0 ही रहेगी और वो आई की वैल्यू बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये मैच नहीं होता है तो एल्स में जाके ये 1 हो जाएगा, और एल्स में जैसे ही ये 1 हो जाएगा, हमारा टैग 1 का फ्लैग 0 नहीं 1 है, तो ये इफ स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारे 12 बाइट में से एक भी टैग का बाइट मैच नहीं होता है, तो ये हमारा टैग 1 फ्लैग 1 हो जाएगा, और अगर मैच होते जाता है तो ये 0 रहेगा। इसका मतलब जो टैग हमें चेक करना है वो टैग 1 से मैच हुआ है, और अगर ये 1 होता है तो टैग 1 से हमारा चेकिंग टैग मैच नहीं हुआ। इसको ये प्रोग्राम को हम एक बार बर्न करते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं, और फिर बाकी के टैग के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर टैग है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ये 12 बाइट का कंपैरिजन होने के बाद में यहाँ पे और एक इफ स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा टैग 1 अंडरस्कोर एफ इक्वल्स टू अगर ये 0 है तो मुझे सीरियली प्रिंट करना पड़ेगा टैग 1 आइडेंटिफाई हुआ है, नहीं तो अननोन टैग है। अब देखिए जैसे ही ये 12 बाइट की कंपैरिजन ट्रू या फॉल्स हो जाएगी, वो टैग 1 बोलेगा ट्रू है या अननोन टैग बोलेगा डिपेंडिंग ऑन टैग की वैल्यू। और ये कंपैरिजन होने के बाद में मुझे वो जो हमारा टैग है, जो हमारे टैग का फ्लैग है, उसको फिर से रीइनिशियलाइज करके 0 कर देना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन वो अगेन अननोन करके ही देगा। तो यहाँ पे टैग 1 का जो फ्लैग है उसको मुझे 0 करना पड़ेगा। आफ्टर कंपैरिजन आइदर 0 और 1 हो जाएगा, और वो अगर 1 होता है मतलब अननोन टैग है, और अब अगर मैंने नोन टैग भी कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू अगर 1 रहती है तो फिर नोन टैग को भी वो अननोन दिखाएगा। तो ये 12 बाइट कंपैरिजन होने के बाद में हमें पता चल जाएगा नोन है या अननोन है, तो फिर से मुझे ये पर्टिकुलर फ्लैग को रीइनिशियलाइज करके 0 वैल्यू असाइन कर देनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट कंपैरिजन में ये कोई कॉन्फ्लिक्ट न करे। प्रोग्रामिंग को बर्न करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। एरर दिया है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया। सो ये हमारे सॉफ्टवेयर की खासियत होती है, अगर हम कुछ सिंटैक्स एरर करते हैं तो हमें बता देता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो वो पर्टिकुलर एरर को जस्ट पढ़िए और अकॉर्डिंग टू एक्ट करके वो पर्टिकुलर एरर को रिमूव कीजिए। फिर से एरर, हाँ यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है 2 जगह पे। तो लेट मी गिव दिस सेमीकोलन। फिर से कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको रिमूव करते हैं, नहीं तो बर्न करते हैं। बस कंपाइलेशन सक्सेसफुल, बर्न करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पिछला जो आउटपुट है टैग 1 को चेक करते, इट इज शोइंग टैग 1। टैग 2 को डेफिनेटली अननोन टैग दिखाएगा। फिर से टैग 1 को टैग 1 दिखा रहा है। अब जो हमारे टैग 2 और 3 है उसके लिए प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हमने टैग 1 के लिए काम किया है, सेम काम हमें टैग 2 और 3 के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट दे देता हूँ टैग 1, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और टैग 2 और 3 के लिए मॉडिफाई कर देते हैं। 1 के लिए था टैग 2, और अभी ये टैग 3 के लिए। सेम मॉडिफिकेशन हमें ये इफ के लिए भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा टैग 2, ये रहेगा टैग 3 के लिए। एल्स हमारा प्रोग्राम बोलेगा अननोन टैग, और सिमिलरली मुझे ये टैग के जो वेरिएबल है आफ्टर कंपैरिजन उसको मॉडिफाई कर देना पड़ेगा और उसको 0 इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट कंपैरिजन में ये कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। प्रोग्रामिंग को बर्न करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं।
टैग 3, टैग 2, unknown टैग, टैग 1, टैग 3। तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर टैग को आइडेंटिफाई करने का प्रोग्राम हमने लिख लिया है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम 3 टैग के लिए वैलिड है। अगर हमें टैग का नंबर बढ़ाना है तो हमें सेम वे से जैसे मैंने 3 टैग के लिए किया है, एक टैग से आप कितने भी नंबर ऑफ टैग्स बढ़ा सकते हो। सेम प्रोग्रामिंग को हम कई सारे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्रामिंग को हम आगे हमारे आने वाले एप्लीकेशंस में यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कमेंट है, प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।